बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथा है, सदगुरु सत्य कबीर। देखने में लगता है कि नदियां समुद्र की पूर्वक है, सच ये नहीं है। सच यह है समुद्र नदियों का प्रवर्तक है। नदियों में पानी कहां से आया? नदियों में पानी तो समुद्र से आया। उलटता है माह समाया। बड़वा नल की प्रक्रिया द्वारा समुद्र से बादल उठते हैं। बड़वा नल की प्रक्रिया द्वारा बादल में पानी होता है। वो पानी उमड़ते उमड़ते इकट्ठे हो जाते हैं और बड़वा नल की कार्रवाई ग्रीष्म ऋतु में होती है। बाद में वो पानी बरसता है पहाड़ों पर बर्फ बन करके, कुछ वापस जमीन में समा जाता है। हम जमीन से भी जल का दोहन करते हैं। इसी तरह संतत्व की धारा तो साहेब से चली, कालांतर में जितने भी संत हुए, खड़दर्शन नहीं, धर्म का संचालन हमारे देश में खड़दर्शन करते हैं। ये कौन? जोगी पहला, जंगम दूसरा, सेवड़ा तांत्रिक तीसरा, सन्यासी चौथा, कर्मकांडी पांचवा, दरवेश छठा। अब साहब यहां क्या कह रहे हैं? जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, कर्मकांडी, दरवेश, कहे कबीर सबई काल की रेश। इन सब ने ज्यादा से ज्यादा निराकार तक बात की, आगे बोला ही नहीं है। प्रथम संत सदगुरु साहब ही थे। साहब संत नहीं थे, संतों की खान थे। मैंने ये शब्द कई बार उच्चारण किया। जन्म अंक की साखियों में लिखा है, अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रगट भई, सात दीप नवखंड। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी फरमा रहे हैं, नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, बीन बान तुलसी दिया अब बीने सुकूर। अध्यात्म जगत में जो कहना था साहब ने कहा। साहब का वजूद बहुत अनुपम है। आप देखें भारत में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सरगुण की है चाहे वो निर्गुण की है, सभी साहब के शब्द ले रहे हैं। मंदिरों में भी साहब के शब्द घूमते हैं। और साहब से पहले क्या था? मंत्र थे, श्लोक थे, ऋचाएं थी। साहब ने दिया। देखिए पूरा काव्य जगत साहब पर ही डिपेंड है।
साहब ने दिया चौपाइयाँ, दोहे, सोरठे, छंद, मुसद्दस आदि ये साहब ने दी। संत काल के जितने भी संत हुए उन्होंने इनका प्रयोग किया है। दूसरी बात, दुनिया भूले खेम है। साहब ने अपनी वाणी में हजारों जगह इस तथ्य को रखा कि मैं मां के पेट से नहीं आया, और जाते जाते प्रमाणित करके गए मगहर में। उनके शब्दों में भी आता है, ऐसी कोई और शख्सियत ब्रह्मांड में नहीं है। मैं सभी संतों को सम्मान देता हूं, इसलिए पहले मैं सद्गुरुदेव की जय पुकारता हूं, फिर संत समाज की, फिर भक्त मंडली की, आप सबकी। मेरे पास नाना मत मतांतरों के साहित्य हैं, देखा उसमें जब निचोड़ा तो उनके अंदर साहब ही निकला। जो मैं आज प्रवचन कर रहा हूं वो मैं संभवतः बोल चुका हूँ। ध्यान से सुने। पलटू साहब भी इसी तरह से। साहब का अवतरण 1398। उस समय भारत पर सिकंदर लोधी का शासन था। बाकी जितने संत हुए उसके बाद ही हुए हैं, इसलिए कबीर साहब को प्रथम संत सदगुरु भी कहते हैं। और जन्म अंक की साखियों में इसका उल्लेख है। अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रगट भई, सात दीप नवखंड। मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का कई बार उल्लेख किया है। साहब के बारे में कह रहे हैं, नूना दास कबीर ने बचा खुशा वो सूर, बीन बान तुलसी लियो, अब भी ने सुकूर। यानी, और मैं एक प्रमाण रखता हूं, आज से 630 साल पहले, 26 साल पहले छुआछूत चरम पर थी। ऐसे में काशी नरेश, काशी हिंदू धर्म की राजधानी है। वीर सिंह बघेल ने कबीर साहब से शिक्षा ली, दीक्षा ली। मैं साहित्यकारों का धन्यवाद करता हूं, कम से कम लिख तो दिया। आप विचार करें, छुआछूत परम चरम पर थी। उस समय काशी नरेश वीर सिंह बघेल साहब का शिष्य हुआ था। लेकिन रेडवुड पब्लिक सिटी, एडवर्ड्स पब्लिक सिटी में कुछ लोगों ने उनको ब्लैकआउट करने की कोशिश की। वो सिलसिला आज भी है। समस्त संतों की वाणी का अध्ययन और मंथन करने पर अंदर से कबीर साहब निकल आया। आइए एक उदाहरण देता हूं।
पलटू कहे साच के मानो और बात सब झूठ ही जानो। अब पलटू साहब कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं सच मानना, बाकी झूठ मानना। जहवा धर्म नहीं आकाशा, चांद सूरज नहीं प्रकाशा। जहां धरती चांद सूरज आकाश आदि नहीं, जहवा पवन जाए न पानी, वेद किते मरम न जानी। कह रहे वेद किते मरम नहीं जानी। चौंकाने वाली बात है, वेद कितेब मरम नहीं जानी। जहां ब्रह्मा विष्णु ने जाई, 10 अवतार न ताहे समाई। वहां नहीं जा सकता कोई। अब साहेबवाणी में क्या कह रहे, अवधु बेगम देश हमारा है। पलटू साहब कबीर साहब से करीब 400 साल बाद में हुए। मैं पलटू साहब की कद छोटा नहीं कर रहा हूं, सभी संतों को नमन करता हूं। वेद अब किते में पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। ये पलटू साहब की वाणी रूपांतरण है साहब के एक शब्द का। जहां से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। पानी नहीं पवना नहीं, धरती और आकाशवा। अपनी शैली में यही पलटू साहब कह रहे हैं। जहां धर्म नहीं आकाशा, चांद सूरज नहीं प्रकाशा। जहां पवन जाए ना पानी, वेद किते मरम न जाने। और साहब कह रहे वेद किते पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। जहां ब्रह्मा विष्णु ने जाई, 10 अवतार न तहां समाई। अब साहब कह रहे जय खोजत ब्रह्मा थके, शिव सनकादि शेष। कहे कबीर सो पाइए, कर सदगुरु की सेवा। आज ज्योति ना बसे निरंजन, जहमा शून्य शब्द ना गंजन। वहां ये बाकी बातें नहीं। एक हंस के जो बन आए, दूसर हंस समझ पहुंचाए। जो वाणी है ये तो 2 चीजों से होती है, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व। तो वहां ये नहीं है। साहिब वाणी में साहब कह रहे हैं एक हंस के हृदय जो आए, दूसरा हंस समझ बन जाए। आप देखें एक वहां भाषा है, वो भाषा सर्वकालिक है। इंसान मुंह से कुछ बोलता है, कई भाषा कुछ नजरों से नहीं बोल देता है और वो सब बोल देते हैं। कोई बात अगर अच्छी नहीं लगी तो ईसाई भी आंखों में उतारता है, मुसलमान भी, हिंदू भी। एक यूनिक भाषा है वो। एक छोटे बच्चे को बंदगी के समय किसी ने धक्का दिया, वो गिरते गिरते बचा। उसको भाषा शाब्दिक समूह का ज्ञान नहीं था। वो खड़े होकर उसको प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगा, ये क्या किया तुमने? जितने जीव जंतु हैं वो भी इसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो साहब कह रहे वहां कोई भाषा नहीं है। आज जोत ना बसे निरंजन, तहवा शून्य शब्द ना गंजन। जहां आदिशक्ति भी नहीं, निरंजन भी नहीं, शून्य भी नहीं, धुने भी नहीं। कुछ लोग कह रहे सतलोक में धुने हो रही। अरे भैया तुम कहाँ की बात कर रहे हो? तुम्हारा सतलोक कैसा है? पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई।
निराकार न वहां आकारा, सत्य शब्द नहीं विस्तारा। कह रहे अब कुछ कुछ भ्रम से कहते कबीर निर्गुण उपासक था, नहीं। साहब ने पुष्टि कर दी, साकार कहो तो आहे नाही, निराकार कह आहे। साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नहीं। है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार, कहन सुनन से न्यारा है। जो कहने सुनने में आ रहा है वो सब माया भी है। अबधू बेगम देश हमारा है, इस शब्द में भजन में साहब ने ये पूरी चीज उंडेल ली है। जयमा जोगी जोग न पावे, महादेव ना तारी लाए। तयमा हद अनहद ना जावे। देखिए पुष्टि आ रही, अनहद नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं सतलोक में अनहद धुने हो रही है। कहा भाई सतलोक में अनहद धुने हो रही है, वो वैसा ही है। एक आदमी था किसी गांव में, सबको कहता था कि मेरे लिए कि मधु परमहंस ने फौज में हमारे साथ नौकरी की है। तो लोग मुझे आकर बताते थे। मैं कहा भैया उसके साथ नौकरी की तो हमारी बटालियन का होगा या नज़दीक का होगा। मैं कहा भाई उनको कभी लाओ, गाहे बजाए एक बार उसको लाए। मैंने बातचीत की, मैंने कहा भैया आप कौन सी रेजिमेंट में थे? सेना में कई रेजिमेंट हैं, गोरखा रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है। इस तरह कई। मैंने पूछा आप किस में थे? बोला मैं पंजाब रेजिमेंट में था। और वो लोगों को कहता था हमारे साथ खेलते भी थे साहब। ठीक है। मैंने पूछा आप मुझे कहां से जानते हैं? उसने मुझे कहा सांबा से। मैंने पूछा भाई कौन से सन में? बोला 82 में। अक्सर मैं अपने सत्संग में जहां जहां रहा हूं वहां का उल्लेख करता हूं। अब वास्तविकता क्या थी? मैं सांबा में 82 में था ही नहीं। सांबा में मैं 88 में था। मैं जान गया ये आदमी झूठ बोल रहा है, गप मार रहा है। पर मेरे पास आया था, मैं अपमान नहीं करना चाहता था। मैंने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बाद में मुझसे लोगों ने पूछा गुरुजी आप इसको जानते थे ना? मैं कहा बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोल रहा था। मैं 82 में तो बेंगलोर में था। फौजी की बटालियन 3-3 साल में पोस्टिंग होती रहती है। कहा मुझे पता है 24 साल में कहाँ कहाँ नौकरी की, किस तारीख को मेरा तबादला हुआ मुझे मुंह जबानी याद है। अब सवाल उठा वो यूं क्यों कह रहा था? वो बाकी से मान चाहता था। इसी तरह कुछ लोग ईश्वर तत्व को नहीं जानते, वैसे ही बोल रहे हैं। मेरा यहां मंतव्य ये है। अब यहां साहब कह रहे हैं बिन देखे उस देश की, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़। कूड़ कहते झूठ को। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर।
इसी तरह कुछ लोग उस देश का काफी, आपको मैं उदाहरण देता हूं, आप YouTube में घुस के देखो, गूगल वालों के पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है तो वो क्या करते हैं, आप कुछ भी मांगो तो वो YouTube के माध्यम से देते हैं। और YouTube में जितने फेक न्यूज़ हैं उस कहीं भी नहीं है। अब YouTube में कौन है, अपनी TRP बढ़ाते हैं, बाद में गूगल उनको, जिनकी TRP बढ़ जाती है तो उनको फिर गूगल पैसा देता है। क्यों? उनके सत्संग, उनकी बातचीत के बीच में आगे पीछे वो ऐड देते हैं। आप देखना कुछ दिन समय बाद ये हमारे न्यूज़ चैनल सब खत्म हो जाएंगे। इंटरनेट ने काफ़ी फायदा भी किया लेकिन नुकसान बहुत किया। छोड़िए, उस पर आगे नहीं जाता हूँ मैं, समय का अभाव है इसलिए नपी तुली बात करनी है मैंने। इसी तरह कुछ लोग उस देश को नहीं जानते, पोथी पढ़ के हवाला देते हैं। यहां साहब ने तंज कसा, शायद साहब के टाइम पर भी वही बात उठी होगी, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़, कूड़ कहते झूठ को। आप तो खारी खात है, खारी कहते राग को, बेचत फिरे कपूर। इसी तरह मैंने अनुभव किया। एक पंथ की किताब पढ़ी, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने देखा उन्होंने कंप्लीट कबीर साहब की किताब देखकर उनके गुरुजी ने दोहे और शब्द और साखियां लिखी, जबकि उनको दोहे साखी शब्दों का कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। पर ये दुनिया अंधा अगुआ तह पर माही, बहु अंधे तह पीछे जाही। इस संसार में जितने भी धर्म शास्त्र और रिलीजन है सब निरंजन तक और निराकार तक जाते हैं। साहब ने उससे आगे की बात की है। ठीक वैसे ही न्यूटन ने सिर्फ एक सौरमंडल की बात की है, लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिकों के पास अच्छे अच्छे आले हैं। वो तो कह रहे आकाश गंगा में कई सूर्य हैं, ठीक है। नानक देव जी वाणी में फरमा रहे हैं, कोट ब्रह्मंडा धातु मालिक। मैं यहाँ ये बात करके कह के किसी भी संत और किसी भी मत का अपमान नहीं कर रहा, ये ओछापन है। पर जब ये सभी मत संप्रदाय मतों की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो अंदर से ये दाढ़ी वाला कबीर निकल आएगा। बात वो है, मेरे भी कुछ गुरुदेव के भी 5-6 शिष्य नामदान अपनी इच्छा से दे रहे थे, ठीक है, गुरुदेव ने उन्हें नियुक्त नहीं किया था। मेरे भी कुछ सीएम कर रहे हैं, ये तो होता है, ये संसार है। तो साहब कह रहे हैं, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़, आप तो खारी खाते बेचत फिरे कपूर। निराकार न हुआ आकारा, कोई शब्द नहीं विस्तारा, वहां माया नहीं, वो माया अतीत है। जहां भी 5 तत्व है वहां नाश होगा। सबसे बड़ा विनाश आकाश तत्व से होता है। बाकी तो आप देख रहे हैं, जल से कितना विनाश हो जाता है, भूचाल आता है तो कितना विनाश हो जाता है, और अग्नि से कितना विनाश होता है। यूरोप में देखिए, ज्वालामुखी उमड़ते हैं तो कितना विनाश कर देते हैं, तूफानों से कितना विनाश आता है, भूकंप आता है कितना विनाश होता है, बड़ी बड़ी बाढ़ें आती है कितने लोग मर जाते हैं। नाश ही 5 तत्व से है।
ये सब माया है। 5 तत्व तई नहीं प्रकाशा। जहवा से हंसा आया अमर है वो लोग। आपको मालूम है धरती का जब 1 महीना होता है, चंद्रलोक का 1 दिन होता है। इसी तरह धरती में जब 6 महीने पूरे होते हैं, पितृलोक का 1 दिन होता है और 6 महीने रात होती है। पितृलोक का दिन 6 महीने का है और रात 6 महीने की है। 12 महीने धरती में जब एक दिन रात होता है, पितृलोक में जब या स्वर्ग लोक में जब 1 दिन 1 रात होती है, धरती में एक युग, बहुत लंबा टाइम हो जाता है। सीधी बात है, वहां का 1 दिन पृथ्वी का 1 साल है। इस तरह दूर मत जाओ, वो तो सामने दिखता है। चंद्रभूमि जो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। पूर्णमासी क्यों कहते हैं? चंद्रमा पर जब 1 दिन 1 रात होती है, धरती पर 1 महीना होता है। जब थोड़ी दूर हमारा चंद्रमा है, उस पर यह हालत है, तो वहां क्या सा होगा? पर साहब कह रहे दिवस नहीं रजनी, हाँ दिन रात। ये तो पृथ्वी की गति और सूर्य के योग से होता है। जहाँ नहीं अग्नि प्रकाशा, 5 तत्व न चलती श्वासा। अग्नि भी नहीं है, 5 तत्व नहीं। ब्रह्म ज्ञान ना पहुंचे हुआ, अनुभव पद ना बोले तैमा। 7 स्वर्ग अपिवर्ग न कोई, पिंड वहां ब्रह्मांड न कोई। अवधु बेगम देश हमारा है। एक तर्क है वैज्ञानिक, वहां क्यों मौत नहीं है? बार बार साहब वाणी में कह रहे हैं, जहवा से हंसा आया अमर है वो लोग। मैं बता रहा हूं, एक रस्म है संसार में, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है। जब आदमी मर जाता है तो प्रार्थना करते हैं प्रभु को, इसकी आत्मा को शांति देना। इसका साफ मतलब है, हम सब पृथ्वी पर रहने वाले लोग इस बात को आत्मसात कर चुके हैं, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा नहीं मरती है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। जो सतलोक में ये सब चीजें नहीं, इसका कारण है एक वैज्ञानिक तथ्य है। आज समय अभाव है, कभी मैं इसी तथ्य पर बातचीत करूंगा। वहां मौत क्यों नहीं है? वहां रात दिन क्यों नहीं है? वहां राग द्वेष क्यों नहीं है? वहां पर नारी पुरुष क्यों नहीं है? तैवा होत पुरुष ना नारी। वहां पर काम क्रोध क्यों नहीं है? वहां लोभ क्यों नहीं है? इस धरती पर क्यों है? ये मन और इस पंचभौतिक शरीर की प्रवृत्तियां हैं। हर एक शरीरधारी कुछ न कुछ खाता है, ये शरीर का धर्म है। मैथुन सृष्टि है, जो भी शरीर धारण किया वो मेल या फीमेल है। किन्नर है कोई अलग बात है, वो एक फॉल्ट है। अभी भी भाई मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा, परमाणु युद्ध कभी नहीं हो।
आज से करीब 80 साल पहले हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम से हमला हुआ था अमेरिका द्वारा। आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं, किसी की गर्दन नहीं बनती है, किसी की आंखें ही नहीं बनती है, किसी के फेफड़े नहीं बन पाते। इतना कुप्रभाव है। थोड़ी देर के लिए तो हम कह लेते हैं कि परमाणु युद्ध मामला खत्म, तुम भी जाओगे फिर भैया। मेरे विचार से युद्ध हल नहीं है। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। खैर आगे चलता हूं मैं। इसलिए एक टेक्निकल तर्क है, वहाँ काम क्यों नहीं है, वहाँ क्रोध क्यों नहीं है, वहाँ लोभ क्यों नहीं है, वहाँ मोह क्यों नहीं है। ये सब चीज़ें उत्पन्न होती है प्रकृति से, पंचभौतिक तत्व से। साफ बात है वहाँ ये नहीं है। आप देखें, भारतीय मूल की एक लेडी अंतरिक्ष में गई थी। साल भर बाद वापस आई, बूढ़ी हो गई अभी। ये सब प्रकृति का घटनाक्रम है। तो बेगम देश हमारा है। मैं इस तथ्य पर सत्संग दूंगा, वहां मौत क्यों नहीं है, वहां भूख क्यों नहीं है, वहां प्यास क्यों नहीं है। एक बात तो हम सब मानते हैं, आत्मा में भूख प्यास नहीं है, जन्म मरण नहीं है। निराला आश्रम है। इस तरह साहब ने इस बात को प्रथम उल्लेख किया। मैं खुद एक चीज देख रहा हूं, मेरे सत्संग की एडिटिंग करके कुछ लोग चैनल चला रहे हैं। क्या लाभ है? जब उनकी टीआरपी बढ़ती है तो उनको गूगल और यूट्यूब इनवाइट करता है कि आप हमें फॉलो करें, हम आपको पैसे देंगे। इस तरह हमारे जो साहेबबंदी की चैनल है, हमारी सब चीजें उठाकर उन लोगों ने, बात तो मेरी कह रहे हैं, पर जब हमारा एक अथराइज चैनल भी है, फिर आप हमारी चीजों को एडिटिंग करके क्यों चैनल चला रहे हो? ये तो एक अपराध है। हमारे पास कॉपीराइट भी है। ऐसे कुछ लोग यूपी में भी हर जगह है, ये चलता है। करेंगे उन पर कार्रवाई कुछ ना कुछ। तो बंधुओं, इस तरह से बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर। आप तो खाली खाते बेचत फिरे कपूर। वहां क्यों भूख नहीं है, क्यों प्यास नहीं है, क्यों नींद नहीं है? ये तो मोटे तौर पर देखे 25 प्रकृतियां शरीर का धर्म है। हर तत्व की 5 प्रकृतियां हैं।
हर तत्व की 5 प्रकृति है, वो सब पर लागू है। ये शरीर का धर्म है, हमारे आत्मा का धर्म नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तो आकाश तत्व की वृत्तियां है, पर हर एक फॉलो कर रहा है। वहां ये नहीं है। अवधू बेगम देश हमारा है। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।